आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्रेड से बनने वाली बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी। इसे बनाना जितना ही आसान है, स्वाद इसका उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। सिंपल स्टेप में बहुत ही टेस्टी डेजर्ट कैसे बनाते हैं वो आप देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आज की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये ब्रेड से बनने वाली मिठाई टेस्ट करने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल कुकिंग विद वंदना को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सुपर टेस्टी रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मिठाई बनाने के लिए यहाँ पर हम एक कढ़ाई में आधा लीटर दूध गर्म कर लेंगे। दूध को हम उबाल लेंगे। जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा हम इसे अच्छे से मिला देंगे। जैसे ही दूध गर्म हो जाएगा हम इसमें कस्टर्ड पाउडर मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच गर्म दूध निकाल लिया है और अब इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला देंगे। इसका घोल बनाने के बाद हम इसे अलग रख देंगे, तुरंत नहीं डालना है दूध में। अब दूध में हम चीनी डाल देंगे। चीनी को अच्छे से मिला देंगे और अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो दूध को जैसे रबड़ी जैसे जलाते हैं ना, वैसे जला के आप बना सकते हैं। बस थोड़ा सा केसर या हल्दी का इस्तेमाल करें कलर के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास कस्टर्ड पाउडर है, तो कस्टर्ड पाउडर से ये डेजर्ट थोड़ा अमेजिंग बनता है। हमने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है। कस्टर्ड पाउडर डालते ही इसे अच्छे से मिला दें। कस्टर्ड पाउडर में कॉर्नफ्लोर रहता है जिससे ये दूध जल्दी ठीक हो जाता है। रबड़ी बनाने के लिए हमें दूध को जलाना पड़ता है, लेकिन इसमें जब कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे तो ये जलाना नहीं पड़ेगा। और इसे ऐसे मिक्स करने के बाद एक उबाल आने का इंतज़ार करें और जब उबाल आ जाए तो गैस को बंद करके इसे ठंडा कर लें। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम ब्रेड के सैंडविचेस बना लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने वाइट ब्रेड लिया है। अब इसके किनारे इसे काट के निकाल देंगे, क्योंकि किनारे जो हैं वो हार्ड होते हैं। किनारों को हमें नहीं रखना है, क्योंकि बनाने के बाद पता चल जाएगा कि ये ब्रेड है, तो ब्रेड हमको नहीं बताना है, ये सरप्राइज रखना है। यहाँ पर किनारों को हमने काट लिया है। अब इसके ऐसे पीसेस कर लें। तो यहाँ पर एक ब्रेड के हम 4 टुकड़े कर लेंगे। आप चाहें तो इसे स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में भी कट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसे ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है। जैसे दुकान में मिठाई मिलती है ना, बिल्कुल ऐसे लगेगी। कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि आप इसमें ब्रेड का इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पर हमने ब्रेड को कट कर लिया है, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पर सारे ब्रेड हमने काट लिया है। अब ब्रेड का हमें ऐसे इस्तेमाल नहीं करना है, इसके अंदर हमें स्टफिंग भरना है। अब यहाँ पर हम 1 चम्मच मिल्क पाउडर ले लेंगे और इसमें डाल देंगे पिसा हुआ चीनी और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये दूध की मलाई। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप नॉर्मल दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। मिल्क पाउडर से मावा का टेस्ट आता है, तो इसे आप ऐसे स्टफिंग के लिए रेडी कर लें। तो ये हमारा स्टफिंग का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे हम ब्रेड को ऐसे ओपन कर लेंगे और इसके अंदर ये जो हमने मिक्सचर बनाया है वो ऐसे स्प्रेड कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप जब ये मिठाई खाएंगे तो आपको मावा वाला फ्लेवर आएगा। आपको ये लगेगा नहीं कि आप इसमें ब्रेड का इस्तेमाल किए हैं। ये देखिए ब्रेड के अंदर हम वही मलाई लगा के और ऐसे बंद कर दिए हैं। तो ये हमारे ब्रेड के सैंडविचेस बन के तैयार हैं। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो अब हम चलते हैं फाइनल प्रोसेस में। ये जो हमने सैंडविचेस बनाया है इसे एक सर्विंग प्लेट में रख देंगे और ये जो हमने कस्टर्ड बना के रखा था इसके ऊपर हम उसे डाल देंगे। आप चाहें तो कस्टर्ड को फ्रिज में रख लें, ठंडा हो जाए तब उसके बाद इसके ऊपर डालें। और यहाँ पे जो हमने ब्रेड का सैंडविचेस बनाया है उसके ऊपर ये मिक्सर डाल देंगे।
तो जैसा कि हमने बताया आपको कि अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप दूध को रबड़ी जैसा बना लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें कलर के लिए और फिर इसे इस्तेमाल करें। अब हम इसकी गार्निशिंग कर देंगे। यहाँ पर हमने कटा हुआ पिस्ता और बादाम लिया है। पिस्ता और बादाम को आप बारीक काट लें और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा इसे रख दें, तो ये देखने में बहुत ही क्लासिक और रिच लगेगा। इसके ऊपर जब आप ये ड्राई फ्रूट्स या ड्राई नट्स रखेंगे तो ये देखने में भी और भी ब्यूटीफुल लगता है। ये आप देख सकते हैं। तो लास्ट में आपके पास अगर थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां हैं तो वो भी डाल दें। मेरे पास था तो हमने डाल दिया है क्योंकि देखने में ये और भी सुंदर लगेगा। तो ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी कस्टर्ड वाला डेजर्ट बन के तैयार हो गया है, जिसे बनाना देखा आपने कितना आसान है। दूध को थोड़ा सा उबालें और कस्टर्ड पाउडर मिक्स करें और इसे ब्रेड के छोटे छोटे सैंडविचेस बना के इसके ऊपर डाल दें। 15 से 20 मिनट का काम है। आप इसे बना के रख सकते हैं, दूसरे दिन भी खा सकते हैं। अगर आप इसे किसी गेस्ट को खिलाएंगे तो वो आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। मैं अपने घर पे ये रेसिपी बनाती हूँ, बहुत पसंद आता है लोगों को क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग लगता है और बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो मेरे कहने पर इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपके पूरे परिवार को बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।